हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5C के बारे में। जैसा कि ये जो चैप्टर चल रहा है आपको पता है कि समांतर श्रेणी चल रहा है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने पहले की वीडियो में सीखा है कि किसी भी एपी का nth टर्म कैसे लिखे हैं या nवां पद कैसे लिखते हैं, इसको हम लोगों ने सीख चुका है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इस टॉपिक में अब आगे की जो कहानी है कि किसी भी एपी के n पदों का योगफल क्या होगा। किसी भी एपी के n पदों का योग कितना होगा, मतलब सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। तो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो फार्मूला आता है किसी भी एपी के योग का, यस बराबर आता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। हम लोगों ने क्या फार्मूला सीखा है भाई? हम लोगों ने फार्मूला यह सीखा है कि यस बराबर जो होता है आपका, यस बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया है कि पिछले वीडियो में ये चीज़ हम लोगों ने डेराइव कर लिया है, ठीक है। तो भाई ये चीज़ क्या है, यस क्या है? यस ये आपका यहाँ पे सम है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या, ए आपका प्रथम पद है आप जानते हैं, और डी आपका क्या है, सार्वंतर है। तो इस फार्मूले में अगर एन की वैल्यू, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू रख दोगे तो आपका सम मिल जाएगा, ठीक है, योग मिल जाएगा। सम का मतलब होता है योग। तो दोस्तों हाँ, ये जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 5C, एक्सरसाइज 5C आपका क्या कह रहा है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? योगफल। आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है, हमें उसमें योगफल बताना है कि उसका योग कितना होगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहले का ए 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस डॉट 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 22 पदों तक हमें क्या बताना है, इसका योग बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले यह देखते हैं कि हमारा प्रथम पद क्या है। जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको चेक किया जाता है कि उसमें हमारा प्रथम पद क्या है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले देखिए ए बी हमने दो क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो पहला हम पार्ट डिस्कस करते हैं ए, आपका क्या डिस्कस करते हैं, ए। यहाँ पे ए देखेंगे तो ए में आपका प्रथम पद कितना है भाई? ए में प्रथम पद कितना है बताइए? प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है? 5 गिवन है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या गिवन है मेरे भाई? 5, ठीक है, समझ में आ गया। अब सार्वंतर क्या हो जाएगा आपका? सार्वंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। दो अगर आपके समांतर श्रेणी हैं आपके पास, अगर एक समांतर श्रेणी है तो उसमें क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले जो पद हैं उनका अंतर सार्वंतर कहलाता है। तो 8 और 5 माइनस जब करेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3। यह आपकी डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। आपको प्रथम पद पता चल गया, डी पता चल गया, और पदों की संख्या कितनी है, कितने पद तक हमें आपको बताना है सम। पदों की संख्या n से डिनोट करते हैं और n की वैल्यू कितनी दी है? 22। आपको सारे इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में आपको इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको यह इन्फॉर्मेशन क्या है, दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है कि 22 पदों का योग, तो योग का जो फार्मूला होता है क्या होता है बता दीजिए आप लोग। योग का जो फार्मूला होता है यस बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका क्या होता है? फार्मूला होता है। यहाँ पे n की संख्या क्या है? 22 है। a क्या है? आपका प्रथम पद है। d क्या है? सार्वंतर है। चलिए पुट कर देते हैं। तो यस बराबर n की जगह पे 22/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू ए क्या है आपका? 5 प्लस n की जगह पे क्या? 22-1, डी आपका कितना आया? 3 आया, ठीक है, रख दीजिए। तो यस बराबर आपका हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 11 आ जाएगा। 5 दूनी 10 प्लस 22 से घटा देंगे 21 इंटू 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई समस्या? यहाँ पे हमने क्या किया? घटा दिया। अब मेरे भाई से 21 तियाँ कितना होता है? 21 तियाँ बता दीजिए कितना होता है? 63, ठीक है। 63 में 10 जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है? 73 आ रहा है, ठीक है। 73 में क्या करेंगे? 63 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 73। तो यहाँ से जब आप यस की वैल्यू निकालोगे तो यस की वैल्यू मतलब 73 का गुणा 11 में करना है। 73 का गुणा किस में करना है मेरे भाई? 11 में। तो 73 कम 73 ये हो जाएगा आपका, इसको जोड़ दीजिए, 7 3 10 1 8, मतलब यस की वैल्यू क्या आ गई आपको? 803 आ गई।
आपकी जो यस की वैल्यू आई है कितनी आई है, 803 आई है, ठीक है। अतः 22 पदों का योग जब आप करोगे तो 803 मिलेगा। आप उत्तर में लिखिएगा अपने, अतः 22 पदों का योग कितना हो जाएगा, 803 है, ठीक है। ऐसे आप करेंगे मेरे भाई। जब भी आपको ये प्रॉब्लम दिया रहे तो सबसे प्रत्येक समांतर श्रेणी में प्रथम पद लिखना है, सारवंतर लिखना है और पदों की संख्या देखनी है कितनी है। उसके बाद आप इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पहले का ए था, और हम बी पार्ट बताने वाले हैं। आप क्या करिए कि वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं अब, और आगे अब बताते हैं आपको। देखिएगा बड़ा आसान है ये वाला एक्सरसाइज। चलिए ठीक है मेरे भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर बी डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, बी। बी में देखिए प्रथम पद क्या दिया है बताइए, आप लोग बताइए। प्रथम पद ए बराबर कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। सारवंतर डी बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5। और एन की वैल्यू कितनी दी 10। एन की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 10। मतलब पदों की संख्या को कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। आपसे पूछ रहा है कि इसका 10 पदों तक सम क्या होगा, योग क्या होगा। देखिए मैं बार बार सम का नाम ले रहा हूँ, तो सम का मतलब होता है जोड़, इस वाले सम का मतलब होता है जोड़, ठीक है, योग। तो आप लोग थोड़ा सा अंग्रेजी भी अपना सीखते रहिए कि क्या होता है। तो भाई अब हम क्या करेंगे, यस बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे यस बराबर n/2, एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 10। 10 अपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू ए आपको कितना दिया है, 2, प्लस एन की वैल्यू क्या है फिर से 10। 10 - 1, और सारवंतर कितना दिया है आपको, ये डी की वैल्यू कितना आपने निकाला है, 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो 5 इंटू 2 दूनी 4, 10 में से गया 9, और 9 × 5 = 45 आ जाएगा। 45 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 49। अब 49 में अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 5 = 45, 5 × 20 = 4 = 24। मतलब आप 10 पदों तक अगर इसको जोड़ रहे हैं तो उसका जो योगफल आएगा 245 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 245 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर बी था, आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे का डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप समझ रहे हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर सी, √2 प्लस √2 इंटू 1 माइनस √2 प्लस √2 1 - 2 √2 प्लस डॉट 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 21 पदों तक, ठीक है। 21 पदों तक हमें क्या बताना है, इसका सम बताना है। कितना, कहाँ तक बताना है मेरे भाई, 21 पदों तक। तो ये जो क्वेश्चन आपके डॉक्टर मनोहरी बुक्स में है और आपके एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। तो आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक्स हैं तो आप वहाँ से इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन कैसे होगा भाई, सबसे पहले आप लिखना है आपको क्या, प्रथम पद। सबसे पहला काम होता है प्रथम पद लिखना। तो प्रथम पद ए है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2। अब सारवंतर कैसे निकालेंगे ज़रा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दूसरा पद क्या है, ये है आपका पूरा दूसरा पद क्या है आपका, √2 1 - √2, ठीक है। माइनस करना है √2 को, ये आपका काम है। अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। तो √2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो √2 हो जाएगा, √2 का इसमें √2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस √2, ये कैंसिल होके कितना रहा है, डी की वैल्यू होके क्या गई, 2 आ गई। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे 2 कैसे आया, कौन कौन जानता है कि यहाँ पे 2 कैसे आया। क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्गमूल है, यहाँ पे भी वर्गमूल है,
और दोनों दो दो आपका क्या है बराबर है। तो जब भी स्क्वायर रूट रहता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर जो संख्या रहती है वहीं आ जाती है। अगर यहाँ 3 होता तो 3 आता, 4 होता तो 4 आता, ठीक है। तो स्क्वायर कट जाता है। अब कैसे कटता है ये हमने आपको पुरानी वीडियो में बता के रखे हैं चैप्टर नंबर 3 में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कटने का क्या तरीका है। 4 आपका 2 आ गया और प्रथम पद √2 आ गया, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई मेरे भाई, n की वैल्यू कितनी दी, 21 दी है। तो यहाँ से सम का संख्या क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू दिस, ठीक है, इज इक्वल टू यस है। तो यस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21/2, 2 इंटू ए क्या है बता दीजिए आप लोग, तो अंडर रूट क्या है 2 है, प्लस n आपका 21 है -1, डी कितना आ गया 2 आ गया। मैंने सारा वैल्यू पुट कर दिया इस फार्मूले में। अब क्या करना है, यहाँ से यस इज इक्वल टू हो जाएगा 21/2 भाई a2√2 हो जाएगा, और 20 में से 21 में से 1 घटाएंगे तो 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 20। और कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाग देना। तो यस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 21/2, 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा। बताओ जब 2 यहाँ से निकाल लोगे तो क्या बचेगा, करड़ी में 2 प्लस 20 ये बचेगा। इतना तो आ ही रहा है ना कि ये कहाँ से, अगर इसको 2 को अंदर करोगे तो यहाँ पे 20 दूनी 40, यहाँ पे 2 हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है आपको कि भाग दे देना। आप गुणनखंड पढ़े हैं तो गुणनखंड में उभयनिष्ठ लेते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यस की वैल्यू क्या आ गई 21 ब्रैकेट में अंडर रूट 2 प्लस 20, ठीक है। यही आपका सम है, यही आपका इस फाइनल आंसर का है भाई, ठीक है। इस श्रेणी का सम यही है। आप चाहे तो 21 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है अगर आपको इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसमें का, ठीक है। चलिए ठीक है, हो गया मेरे भाई। चलो यूपी बोर्ड या कोई और भी बोर्ड के बच्चे हैं तो इसको देख सकते हैं, मेरे भाई हैं तो इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जो समस्याएं हैं ऐसे प्रॉब्लम आपके बुक्स में देखने को मिलेगा, आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर से आता है। तो ये मत सोचिएगा कि यूपी बोर्ड का है सीबीएसई बोर्ड का है, क्या है, पढ़ने से मतलब है कहीं से जो भी मिल जाए। चलिए एक मैं आपको और लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये पहला ख़त्म हो गया है। पहले में देखिए एक दो क्वेश्चन और है तो ऐसे ही आप कर लीजिएगा, ठीक है, बताने का कोई औचित्य नहीं बनता है क्योंकि ऐसे है। अब कह रहा है कि श्रेणी 1/50, 1,12, 1,10 ... 11 पदों तक क्या ज्ञात करिए भाई, योगफल ज्ञात करिए, ठीक है। हमें आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 11 पदों तक क्या ज्ञात करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए जो आपको श्रेणी दिया है यह आपका क्या है बटे में है, मतलब भिन्नात्मक श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, भिन्नात्मक, फ्रैक्शनल जिसको बोलते हो अंग्रेजी में। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रथम पद लिख लीजिए, काम वहीं करना है। प्रथम पद लिख लीजिए, प्रथम पद 1/15 है। सार्वंतर कितना हो जाएगा बताइए जरा, तो सार्वंतर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। 15 12 का एलसीएम ले लेंगे, कैसे लेंगे, ऐसे 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12, 15, 2 तिहाई 2 15, 3 एकम 3 5 5, 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60। तो हम जब 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, लौसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60 आ जाएगा। 12 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। 15 से भाग देंगे 4 आएगा, ऐसे।
तो यहाँ जो डी की वैल्यू आपकी आ रही है 1/, कितनी आ गई, 16 आ गई। डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 1/60 आपकी डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यन। यन आपको देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। पदों की संख्या क्या, पदों की संख्या कितनी है, यन बराबर कितनी है, 11। ठीक है, यन बराबर आपको 11 दिया है, डी दे दिया है, प्रथम पद दे दिया। आप क्या करेंगे, यहाँ से यस की वैल्यू लगाएंगे। यस की फार्मूला क्या होती है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यस इज इक्वल टू यन कितनी है, 11 है अपान 2 इंटू ए कितना है आपका 1/15। ठीक है, प्लस यानी कितना है भाई 11 माइनस 1, डी कितना है 1/60। ठीक है, 1/60। देखिए डी आपने क्या निकाला है 1/60। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है, तो कैसे होगा, यस इज इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस 11 से घटाएंगे 10/60। ठीक है, 0 से 0 उड़ गया, बचेगा क्या है, यस बराबर 11/2 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो यस बराबर क्या आ जाएगी, 11/2 6 दूनी 12 15 कम 15 15 छक्का 90। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, भिन्नों का जोड़ घटाना इसमें करना है। तो उम्मीद है कि ये आप समझ गए हैं। 6 दूनी 12 हो जाएगा, 15 कम 15 और 15 छक्का 90 हो जाएगा। दोस्तों इसको जब सॉल्व करोगे तो 11/2 ब्रैकेट में 15/12 जोड़ना है, कितना जाएगा 27/90। ठीक है, 27/90 आ जाएगा। अब देखिए 3 से इसको काट दीजिए या 9 से काट दीजिए, 9 के 27 9 धाम में 90। तो यस की जो वैल्यू आ जा रही है 11 इंटू 3/2 इंटू 10, 11 3 33/10 दूनी 20। मतलब आपका यस क्या आ गया, यस आ गया आपका 33/20। यस की वैल्यू क्या आ गई 33/20। अतः इस श्रेणी का जो योग होगा आपका यह होगा। सबसे पहले हमने क्या किया है कि प्रथम पद निकाला है, सार्वंतर निकाला है, फार्मूले में पुट कर दिया है। जब भी आपको पदों का योग पूछे तो आपको यही करना है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप ये क्वेश्चन समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं अरेंज करता हूँ। क्वेश्चन 2 में ए में 2 क्वेश्चन है, पहला ये था, दूसरा मैं बताऊँगा। तो भैया पहले इसको आप नोट करो भाई, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो समझने का प्रयास करिए आप लोग, क्योंकि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी बहुत हार्ड नहीं है, या ऐसे भी नहीं है जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आपको इस पूरे चैनल पर पूरे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो प्लेलिस्ट जाके आप चेक करिएगा, तो आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्या है भाई दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का हमें करना है दूसरा। कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25, डॉट 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 के कितने पद लेने होंगे, कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन उल्टा दे दिया है। क्या दे दिया है, उल्टा। भाई ये जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है 1 नंबर में। कैसे करेंगे आप लोग इसको। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको क्या दे दिया है, समांतर श्रेणी का हमें योगफल दे दिया है। कितना दिया है एक बार देखिए, कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे। आपको श्रेणी दे दिया है एक, एपी मतलब आपको दे दिया है,
और योग दे दिया है दोस्तों, मतलब यस की वैल्यू दे दिया है। आपसे पूछ रहा है कितने पद लेने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूछ दे रहा है, पदों की संख्या आपसे क्या कर दे रहा है, पूछ दे रहा है। पदों की संख्या आपसे क्या कर दे रहा है, पूछ दे रहा है। तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिखते हैं, ठीक है। अगर आप प्रश्न कर रहे हो, देखिए ध्यान सुनिए, अगर आप प्रश्न कर रहे हो तो प्रश्न को पढ़िए, और प्रश्न में जो दिया है उसको अगर आप लिख ले रहे हो तो आधा काम वहीं ख़त्म, ठीक है। तो आधा काम ख़त्म करने के लिए प्रश्न में क्या दिया है उसको लिखिए। तो सर्वप्रथम आपको क्या दिया है, यहाँ पे ऐसे करेंगे हल। आपको दिया है क्या, पदों का योग। पदों का योग कितना दे दिया बताइए। पदों का योग किससे डिनोट करते हैं, यस। तो यस की वैल्यू कितनी है, 636। और एपी में आपको क्या दिया भाई, एपी का प्रथम पद ए बराबर कितना दे दिया बताइए, 9 दे दिया है। सारवंतर कितना दे दिया है, सारवंतर डी आपको कितना दे दिया है, 17 में से 9 घटा दीजिए। सबसे आसान काम होता है कि दूसरे में से पहले को घटाना, आप तीसरे में से दूसरे को भी घटा सकते हैं। तो 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 8। आपसे क्या पूछ रहा है, यानी कि वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। यस दिया है, प्रथम पद दिया है, सारवंतर दिया है, यन पूछ रहा है। फार्मूला क्या जानते हैं आप लोग, यस की वैल्यू क्या होती है, एन अपान 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यस, अब देखो यहाँ पे यस की वैल्यू कितना दिया है, 636, तो 636 रख दो। एन नहीं पता है, रहने देते हैं। 2 इंटू ए आपको पता है कितना है भाई, 9 है, तो यहाँ 9 रख दीजिए, प्लस एन नहीं पता है, ओके। डी कितना है, 8 है, ठीक है। जो जो पता था रख दिए, जो नहीं पता उसको छोड़ दीजिए। अब थोड़ा सा काम करते हैं, देखिए कैसे हो जाएगा। 636 एन अपान 2, 9 दूनी 18 प्लस 8 एन माइनस 8। इस 8 को अंदर भेज देंगे तो ये हो जाएगा। अंदर भेजने का मतलब होता है गुणा करना। अंदर भेजने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, गुणा करना। तो 18 में से 8 घटा दो, 10 बचेगा, ठीक है। 636 बटा इज इक्वल टू एन अपान 2, यहाँ पे बचेगा 10 प्लस 8 एन, ठीक है। यहाँ से मेरे भाई आप 2 को कॉमन निकाल लो, ठीक है। कॉमन निकालने का तात्पर्य यह हुआ कि 636 बराबर एन अपान 2 इंटू 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, तो 5 प्लस 4 एन बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब एन का मल्टीप्लाई 5 में करो और इसमें करो, तो 636 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n। बताइए हमने जो लिखा है सही लिखा है कि नहीं, बताइए, सोचिए, ये जो मैंने लिखा है सही लिखा है कि नहीं। अरे मेरे भाई, एन का गुणा 5 में करोगे 5n हो जाएगा, एन का गुणा 4n में करोगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा। अब एक काम करते हैं कि 636 को उधर करते हैं राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। भाई प्लस है, इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा ना, कहने का तात्पर्य यही हुआ। अब हमें क्या करना है कि इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने तो सिखाया गया है, तो हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। तो चलिए गुणनखंड करते कैसे हैं। 636 का या तो आपको श्रीधराचार्य याद है, तो श्रीधराचार्य लगा दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि श्रीधराचार्य आपको पता है। तो चलिए श्रीधराचार्य लगाते हैं। तो यन क्या जाएगा, माइनस बी, यहाँ बी का मतलब यन, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब ये यन मतलब यन 5 का स्क्वायर मतलब 25, माइनस 4 इंटू ए क्या है आपका 4 है, सी क्या है भाई -636 बटा के 2a, 2 क्या है आपका ये, ए क्या है 4 है। तो यन बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस 25। अब देखिए ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 4 चौके 16 और 636 में हमें गुणा कर देना है, तो 636 इंटू 16, 6 के 36, 6 के 18, 18 3 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। 6 के 36 2 38, ठीक है। 6 एकम 6, 3 एकम 3, 6 एकम 6, 6 6 1 7, 8 3 11, 6 3 9 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है, बटा के 4 दूनी 8 हो जाएगा।
समझ में आया? कोई समस्या? नहीं समस्या? कोई समस्या है बताइए? नहीं समस्या है? एक बार हम और फिर से समझ लेते हैं कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। पदों की संख्या दे दिया है, प्रथम पद दे दिया है, सार्वंतर आपने निकाल लिया 8, यहाँ पे रखा 9 दूनी 18 हो गया, 8 कम 8 और ये 18 में 60 घटाएँ 10, ये 2 कामा ले लिए, 5 + 4 बचा, 2 2 कैंसिल हो गया, 636 इधर किया माइनस आ गया, सीधे इधर 4 लगा दिए तो ये आ गया। अब इसमें हमें 25 जोड़ देना है भाई, तो क्या हो जाएगा 6 5 11, 7 2 9 1 10, 2 ये 10 201, क्या आ गया 10 201। अब भाई 10 201 का हमें एलसीएम चाहिए, सॉरी स्क्वायर रूट चाहिए, बटा के 8 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बताइए ये काम हमने सही किया है कि नहीं? ये काम सही हुआ है कि नहीं? -b का स्क्वायर करेंगे 25 -4ac, 4 इतना है, a आपका कितना है भाई, ये है, c इतना है, तो 6 के 36 कर दिया, 36 के 18, 18 3 21, कैरी लगा 2, 6 के 36 2 38, 6 कम 6 3 कम 3, 6 कम 6 6 6 1 7, 8 3 11, 6 3 9 10 25 जोड़ दी। अब हमें इसका क्या करना है, इस क्वांटिटी का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। वर्गमूल निकालने का तरीका ऐसे है, 2 2 को यहाँ पे क्या करिए जोड़ा बना लीजिए, तो कितना आ रहा है भाई 1 आ रहा है, 1 से 1 जाएगा कैंसिल हो जाएगा, उतरेगा क्या आपका 201, तो यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए 1 2, कितनी बार में जाएगा 101, बताइए कितनी बार में जाएगा ये 10 200 का 1 का जब आप निकालने जाएंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 1 0 1 0 0 का इसमें करेंगे 0 0 0, 1 1 कम 1 1 0 0 1 कम 1, तो 1 0 2 0 1, ठीक है। तो इसका जब वर्गमूल निकालने जा रहे हो तो ये 101 आएगा। कैसे आएगा बता दिया जाए। देखिए कैसे आता है वर्गमूल, कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। जैसे हमें इस क्वांटिटी का वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप लोग, पहले इसको क्या करिए लिख लीजिए, ठीक, लिख लिए। अब इसको ऐसे करिए वैसे करिए, 2 2 का पेयर बनाते हैं, फिर क्या करते हैं 1 लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब 1 को जब 1 बार ले जाएंगे, ठीक है, 1 को 1 बार ले जाएंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब इसको घटा दीजिए तो 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है, ये आपको बच गया। अब हमें पेयर वाला उतारना है तो 0 और 2 को उतार लेना है, ठीक। अब इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा मेरे भाई 2 आ जाएगा। देखिए क्या किए कि पेयर वाला जो उतार लेते हैं, पेयर मतलब जोड़ी वाला को उतारेंगे 0 2 आ जाएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। ये 1 कहाँ से आया, इस वाले 1 को हमें जोड़ देना है। अब यहाँ पे 0 है, भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं 0 बढ़ाते हैं। अब जब जैसे ही 0 आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 1 को उतार लीजिएगा और 0 यहाँ पे भी लगा दीजिएगा। जब आप यहाँ 0 बढ़ा रहे हो तो यहाँ भी 0 बढ़ाना है, ठीक है, और ये आगे का दोनों टर्म उतार देना है। भाग विधि से वर्गमूल निकालना अगर आपको नहीं आ रहा तो आप वीडियो देखिएगा कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अब हमें क्या करना है कि ऐसा पहाड़ा पढ़ना है एक नंबर लेकर यहाँ पे कि 201 से ज़्यादा ना हो, तो हम एक बार ले जा रहे हैं भैया 201 हटा देंगे कट्टम पिट्टम, तो कितना आ गया 101 आ गया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इसका जब वर्गमूल आप निकालने जा रहे हो तो कितना आ गया 101 आ गया, ठीक है। लिखेंगे कैसे, -5 ± 101 बटा के 8 यहीं लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं भाई थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, हटाते हैं ताकि हम आगे बता पाएँ। तो इसको यहाँ से देखिए हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब n = क्या आ गया, अब इसको कैसे लिखेंगे -101 बटा के 8।
अब एक ठो कैसे लिखेंगे, n बराबर -5 प्लस 101/8। देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -106/8। अरे भाई इसका मतलब होता है एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, ठीक है। इस प्लस माइनस का मतलब होता है 2। आप सीधे धरा 4 लगा रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि n की जो वैल्यू आएगी 2 ठो आएगी, तो एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी, ठीक है। तो हमने यह कर दिया। अब भाई पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक हो सकती है। पद होगा तो एक पद होगा, 2 पद होगा, 3 पद होगा, 4 पद होगा। एपी में पदों की संख्या ऋणात्मक हो सकती है, बताइए आप लोग सोच के। नहीं, वह एक नेचुरल नंबर होगा या पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। कभी 2 -2 ये सब नहीं हो सकता। पॉजिटिव नंबर होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए, 106/8। तो कटेगा पिटेगा बताइए, कुछ आ रहा है? कुछ कैंसिल हो रहा है? 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 3 6। n की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 53/4 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई, 53/4 आ गई। तो दोस्तों आपका ये जो क्वेश्चन है 2A का दूसरा देखना है हमको। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, 101 आ रहा है, 101 में हमें 5 को जोड़ देना है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। 101 में से हमें 5 को माइनस करना है। 101 में हमें 5 को जब माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा बटा के 8। इसको उड़ा दोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मिस्टेक नहीं करना है आपको। अब देखो ये इसको मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप एपी में पद निकाल रहे हो, टर्म निकाल रहे हो, तो भाई एपी का जो पद होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, वो भी नेचुरल नंबर होगा। कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकता, मतलब भिन्नात्मक नंबर नहीं हो सकता और ऋणात्मक नंबर नहीं हो सकता। तो जब भी आप नंबर निकालोगे तो नेचुरल नंबर में आएगा, ठीक है, जिसको काउंट किया जाता है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो अतः कितने पद लेने चाहिए, अतः 12 पद लेने चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का फाइनल आंसर है, आप इसको नोट करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 अब हम बताएंगे आपको कि कैसे करना है। नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करिए। आपको जो श्रेणी नीचे दिया गया है उसका हमें क्या बताना है, योग बताना है। तो मेरी बात अगर आप समझ रहे हैं तो योगफल कैसे निकालते हैं, प्रथम पद चाहिए, सारवंतर चाहिए और पदों की संख्या चाहिए। 3 चीज़ आपके पास है तो आप आराम से निकाल सकते हो। अगर आपके पास 3 हथियार है तो आप अटैक कर सकते हो। पहला हथियार प्रथम पद, दूसरा हथियार सारवंतर और तीसरा हथियार आपके पास पदों की संख्या होनी चाहिए। तो ठीक है, हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रथम पद कितना दिया बता दीजिए आप लोग। तो प्रथम पद आपको दे दिया है 34। सारवंतर निकालने जाओगे कितना जाएगा, 32 - 34 - 2। और एनवा पद कितना दे दिया है भाई, एनवा पद कितना दिया है, मतलब एन की वैल्यू कितनी दी है, 10। ये जो लास्ट वाला होता है पद उसको एनथ टर्म बोलते हो, एनवा पद बोलते हो, ये तो जानते ही हैं आप लोग ना। लास्ट वाला जो भी दिया रहता है उसको एनथ टर्म बोलते हो या तो एनवा पद बोलते हो। यहाँ से भाई इस श्रेणी में कितने पद हैं हमें नहीं पता, तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है, ये पता करना है और ये पता करना है। सबसे पहला काम क्या है, एन पता करना। तो दोस्तों आप फार्मूला जानते हो कि ए एन की वैल्यू क्या होती है, a + n - 1 × d होती है। ये पहला फार्मूला हुआ। यहाँ पे ए एन कितना है आपका, 10 है, इक्वल टू ए कितना है 34 प्लस एन हमें नहीं पता है, डी कितना है आपका -2 है। मल्टीप्लाई करो, 10 बराबर 34 - 2n + 2, ठीक है। अब 34 और ये 2 36 हो जाएगा, -2n हो जाएगा। 36 में से 10, देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, 10 - 36 बराबर -2n। 36 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा।
तो यहाँ पे -26/-2n, माइनस माइनस कैंसिल, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। n की वैल्यू आपकी क्या आ गई 13। n मेरे भाई आपने निकाल लिया 13। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है यस। तो यस क्या होता है पदों की संख्या, और इसका जो फार्मूला होता है n माइनस ये होता है। ठीक है, n कितना है आपका बता दीजिए, n कितना है आपका 13 है बटा के 2 2a कितना है आपका 34 प्लस n 13 माइनस 1 d कितना निकाला है आपने भाई बताओ मेरे भाई, d आपने कितना निकालना है -2 निकाला है। देखिए जो भी आपको दिया है, जो भी आपने पता किया है, फार्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आराम से आएगा। तो यस की वैल्यू हो जाएगी 13/2, 34 दूनी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यही हो जाएगा भाई। अरे 4 दूनी 8, 3 दूनी 38 हो जाएगा, सॉरी 68 हो जाएगा। और 13 से घटा दीजिए कितना हो जाएगा 12। अब 12 में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो यस इज इक्वल टू 13/2, 68 में से हमें क्या घटाना है 24। तो 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, उड़ा दीजिए 22। तो यहाँ पे आ जाएगा यस इज इक्वल टू 13 गुणे 22। तो 22 का गुणा जब 13 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 3 66, 22 से कम 22, 6 6 2 8 2। तो यस कितना आ गया आपका 286। अतः इसका जब आप सम कर रहे हो 34 से लेकर 10वें पद तक, तो उसका जो योगफल आएगा 286 के बराबर आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 286 के बराबर आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ रहे हैं कि कैसे हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको पदों की संख्या निकालनी है, उसके बाद फार्मूले में पुट कर देना है। तो मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे, कैसे करना है देखिए। अब तो आप इतने होशियार हो गए हैं कि क्वेश्चन कर लेंगे, तो सारे क्वेश्चन बताने का कोई मतलब नहीं है, हर एक क्वेश्चन को बताने का कोई मतलब नहीं है। हिंट दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का हिंट मैं दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का मैं क्या कर दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ आपको। हिंट कैसे करना है देखो, पहले प्रथम पद कितना दिया है आपको बता दीजिए -5। डी अब क्या हो जाएगा -8 माइनस -5। डी की वैल्यू आ जाएगी -8 + 5 बराबर -3। ये -8 आपका दूसरा पद है, माइनस सार्वंतर निकाल दें तो माइनस लगाते हैं, ये आपका प्रथम पद है। ठीक है, तो सार्वंतर कितना आ गया -3 आ गया प्रथम पद। सबसे पहले यहाँ से क्या करिएगा an बराबर a + n-1 इंटू डी लगाइएगा, क्योंकि आपको nth टर्म कितना दे दिया है -230 दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे -230 हो जाएगा प्लस बराबर a की वैल्यू कितनी है भाई -5, n-1 ध्यान से देखिए -5 + n-1 इंटू डी कितना है -3। यहाँ से आप क्या करिएगा n पता करिएगा। ठीक है, n आपको जब मिल जाएगा तो इस फार्मूले में रख दीजिएगा, जैसे आप पहला क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि अब देखिए हर क्वेश्चन बताना उचित नहीं है, आप कुछ अपने से प्रयास करेंगे तब मज़ा आएगा। जो क्वेश्चन बताने लायक है उसको बता दिया जा रहा है। अब भाई ये क्वेश्चन में आपको प्रथम पद पता चल गया, डी पता चल गया, n निकाल लेंगे, n निकाल के इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, रख दीजिए, यस निकल के चला जाएगा। तो बहुत कठिन कार्य थोड़ी ना है, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी हिंट दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे होगा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिए 7 + 10 सही 1/2 + 14। तो तीसरा यही क्वेश्चन है, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। जी हाँ, ये सब सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी में भी है भाई, साफ साफ सुन लीजिए। यहाँ से प्रथम पद आप क्या मिलेगा आपको, प्रथम पद आपको क्या मिलेगा बताइए 7 मिलेगा। सार्वंतर होता है a2 - a1, आपका यह a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। ठीक है, तो a2 की वैल्यू क्या है 10 सही 1/2 माइनस a1 कितना है 7। इसको कैसे सॉल्व करोगे 10 दूनी 20 और 21/2 माइनस 7, 2 7 14। ठीक है, बटा के 2, 21 में से 14 घटा दो कितना बचेगा
7/2। तो आपका डी कितना निकल के आया, डी आपका निकल के आया 7/2। अरे भाई आपको ए पता चल गया, डी पता चल गया, सबसे पहले फार्मूला लगाओगे ये वाला, ठीक है। यहाँ से आप एन बता दीजिएगा कितना आएगा, उसके बाद लगाओगे यहाँ वाला फार्मूला, ये वाला, ठीक है। क्योंकि आपको देखो nth टर्म कितना दे दिया है, 84 दे दिया है। तो यहाँ से जब आप एन निकालोगे तो एन पता चल जाएगा। समझिए मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपको प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है और एनवां पद दे दिया है, तो इस फार्मूले में रख दोगे तो एन निकल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन बताएं वैसे ही तो करना है, तो करिएगा। ये देखिए आसान है, ठीक है, इससे आसान आपको मिलेगा नहीं कहीं। तो मेरे भाई आज की वीडियो में, आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और देखिए पढ़ रहे हो तो पूरा कंटिन्यू पढ़िए ताकि समझ में आए। ये नहीं है कि यहाँ से पढ़े वहाँ से पढ़े छोड़ दें, ठीक है। आप यूपी बोर्ड के अगर छात्र हैं तो आपको यह वीडियो और यह चैनल आपके लिए बड़ा मददगार साबित होगा, उम्मीद रखिए। तो भाई समांतर श्रेणी डॉक्टर मनोहरी बुक से स्टार्ट किए थे, प्रश्नावली 5C तक हम लोग पहुँच गए, मतलब एक्सरसाइज 5C तक, जिसमें से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। चौथा क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी का ही है, श्रेणी दिया है। अभी मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आज तो नहीं, ठीक है। तो टोटल 5C में, 5C एक्सरसाइज में टोटल 17 क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन रहेगा उसको हम अगले क्लास में बारी बारी से सब कराएंगे। और इसमें आपके 5D एक्सरसाइज है और 5E एक्सरसाइज है। उसके बाद हम आपको स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। आप जब AP पढ़ लोगे तो हम क्या बताएंगे भाई, आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बताएंगे। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ेंगे जिसको निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे त्रिकोणमिति पर। किस पे आ जाएंगे, त्रिकोणमिति पर आ जाएंगे, ठीक है। त्रिभुज देखिए अभी नहीं पढ़ रहे हैं, त्रिभुज लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी जो थ्योरी होती है, प्रमेय होते हैं, प्रमेय को आना चाहिए, याद रखना चाहिए, इसलिए इसको मैं लास्ट में पढ़ाऊँगा। तो आपको बहुपद मैंने पढ़ा दिया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बता दिए हैं, द्विघात समीकरण हमने बता दिया है, समांतर श्रेणी चल रहा है जो कि बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में लंबा समय चलेगा। उसके बाद जो भी आपके चैप्टर रहेंगे सब पढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको आगे आने वाले समय में काम देगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए हैं मेरी बात को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।